बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबिहि वसल्लम। वो तमाम स्टूडेंट्स जो PMA 150 डाउन कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेवी की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स के मुख्तलिफ जो होते हैं, तो उनको चाहिए कि इस लेक्चर को तवज्जो से सुनें। इसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स के लिए तमाम लेक्चर्स हमारे जो होते हैं अहम होते हैं। चाहे किसी भी लेवल का भी जो स्टूडेंट है उसको चाहिए कि तमाम वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह उसका नॉलेज इंक्रीज़ होगा। हम अपने तमाम लेक्चर्स में कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट्स अफवाज पाकिस्तान के बिलखुसूस जा रहे हैं उनको कामयाबी मिले इन लेक्चर्स को सुन के। तो आज भी हमने जो वीडियो भी तरतीब दी है इसी हवाले से है, और ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से रिकॉर्डिंग की जा रही है। जो बच्चे वर्बल टेस्ट पास करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, तो प्लेलिस्ट देखिए इसी चैनल पे जो प्लेलिस्ट है वर्बल की और नॉन वर्बल की अलग से है। इन दोनों को आप ज़रा मुलाज़ा करें, तमाम लेक्चर सुने, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जो बच्चे हमारे पास आते हैं तैयारी करने के लिए रावलपिंडी में एकेडमी में, ज़रूर कामयाब होते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप लोग आएँ, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो 150 PM लॉन्ग कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, इनिशियल टेस्ट की और ISB की, तो ज़रूर मेरे पास आएँ, तैयारी करें। इसके अलावा जो नोट्स हैं इनिशियल टेस्ट के, ISB के नए नोट्स बना चुके हैं हम लोग, तो आपको चाहिए कि नोट्स मेरे से मंगवाएँ और घर बैठे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें आपकी एक तो इंग्लिश भी ठीक हो जाएगी, इंग्लिश के हवाले से भी है और वर्बल के हवाले से भी है, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच वन इज़ करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग? बिलीव, 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 इनमें करेक्ट स्पेलिंग किस वर्ड की है? तो इसमें आप देखें गौर से। जी, बिलीव, सबसे लास्ट में जो बिलीव लिखा है ना, ये ठीक है, LIEV होता है, ठीक है। पहले में ए आ गया है, बी के बाद ए, गलत है ये। दूसरे में डबल ई आ गया, ये भी गलत है। तीसरे में आई से पहले ई आया, ये भी गलत है। तो चौथा जो है बिल्कुल ठीक स्पेलिंग है, BELIEVE, बिलीव, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन यानी कि दूसरों से मुख्तलिफ कौन सा है, इसमें सबसे मुख्तलिफ कौन सा है इसमें, वो आपने इसमें सॉर्ट आउट करना है। जी इसका आंसर है चार्ली, सी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिसिंग लेटर? एट प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू जी। 8 और 3 कितने होते हैं? 9, 10, 11। 11 में से 4 निकाल दें, 7 बन जाते हैं। 7वें नंबर पे अल्फ़ाबेटिकली जी आता है, ABCDEFG, ठीक है। इस तरह फिर दूसरा आप देख लें, 2 प्लस 12 कितने? 24 माइनस 2, 12। 12 नंबर पे क्या आता है? एल आता है, ABCDEFGHIJKL। एल अगर देखा जाए अल्फ़ाबेटिकली तो 12वें नंबर पे आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया 22 प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू W, ठीक है। 24 और 22 और प्लस 4 कितने होते हैं? 22 और 4 जमा करें 26। 26 में से 3 निकाल दें तो कितने बनते हैं? 23। तो अल्फ़ाबेटिकली 23वें नंबर पे W होता है। अगर आप ABCD के हवाले से करें, टोटल 26 हैं इंग्लिश के जो हरूफ ताजी हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक्स गिनते जाएँ आप तो 23वें नंबर पे W आता है, ठीक है। फिर XYZ, X 24 पे और Y जो है 25 पे और Z 26 पे, तो 24 पे इन्होंने W बिल्कुल ठीक लिखे। फिर नेक्स्ट आ गया 13 प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल टू, अभी ये हमने तलाश करना है मिसिंग कौन सा है इसमें। नीचे इन्होंने ऑप्शन दी हुई है ABCD, ए में E, अल्फ़ा में E लिखा है, B में F लिखा है, C में D लिखा है और D में Q लिखा है। अभी 13 और 1 जमा करेंगे कितना होते हैं? 14। 14 में से 10 माइनस कर दें तो 4। तो अल्फ़ाबेटिकली हम काउंट करें ABCD, तो इसमें आंसर क्या आता है? D आता है यहाँ पे। तो इसलिए चार्ली का जो D आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आ गया, द मैन रन्स डैश थीव्स, एक आदमी दौड़ रहा है, डैश थीव्स, चोरों के, क्या? आफ्टर, बिहाइंड, बियॉन्ड, ऑन। बियॉन्ड, बिहाइंड यानी कि पीछे, पीछे दौड़ रहा है, बिहाइंड इसका आंसर करेक्ट होगा, बी।
नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखना है आपने, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अभी इस पे सबसे मुख्तलिफ कौन सा है, हम देखते हैं इसके मतलब। काऊ कहते हैं गाय को, हैन कहते हैं मुर्गी को, ठीक है, डक कहते हैं बतख को, बुल कहते हैं बैल को, और मेयर कहते हैं गधी को, ठीक है, गधी को मेयर कहते हैं। अभी सारे बाकी देखें ना, मेयर, डक, हैन और काऊ, ये क्या है, ये मुअन्नस है, ठीक है, मादा हैं ये। इनमें नर जो है, यानी कि नर देखना है कौन सा है, अलग कौन सा है, बुल जो है ये नर है, ठीक है, बाकी मादा है, यानी कि ये मुज़क्कर है और बाकी मुअन्नस हैं। तो ये बुल इसमें ऑड है, मुख्तलिफ है, ठीक है। रेस्ट बाकियों से डिफरेंट है, रेस्ट का मतलब फ्राम द रेस्ट, बाकियों से। विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, कौन सा इसमें बाकियों से मुख्तलिफ लाए। काऊ गाय, हैन मुर्गी, डक बतख, बुल बैल और मेयर गधी। तो बाकी चूँकि सारे मुअन्नस हैं, बुल मुज़क्कर है, तो ये बुल यानी कि डेल्टा जो है ये मुख्तलिफ है, तो डेल्टा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़। सऊदीया का कैपिटल क्या है, आपको पता है, रियाज है, रियाद, ब्रेवो इसका आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज़, 2, 4, 12, 48। दो में फिर उन्होंने क्या किया है, दो को दो से मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर क्या है 4। 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 दिया 12, ठीक है। 12 को फिर इन्होंने किया है मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है, 4 से किया तो 12 मल्टीप्लाई 4, क्या आंसर है 48। अभी 48 को आपने 5 से करना, एक एक आंसर बढ़ा रहे हैं, पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया मल्टीप्लाई, अभी 5 से हम करेंगे। तो 48 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर होता है 240 अल्फा। इफ़ यू हैव 2 डॉग्स, 4 कैट्स एंड 4 पेंगुइन्स। पेंगुइन्स वो नहीं साल समंदर पे दो टांगों वाला जो एक देखते हैं परिंदा, सीना बाहर करके जो चलता है, ऐसा लगता है कि इंसान चल रहा है, दो टांगें इसकी होती हैं। देन हाउ मेनी लेग्स आर देयर कलेक्टिवली। मैंने बताया कि पेंगुइन की कितनी टांगें होती हैं, 2, तो टोटल कितने पेंगुइन हैं 8। 8 को दो टांगें, तो कितनी टांगें होगी 16। डॉग्स यानी कुत्तों की और कैट्स यानी कि बिल्लियों की कितनी टांगें होती हैं, हर एक कुत्ते की 4 और बिल्ली की भी 4 होती है, तो टोटल की टांगें कितनी होगी 6। 2 और 4 6 हो गई है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। 24 और इनकी कितने 8 हैं, ये 8 की दो दो टांगें 16। 16 और 24 कितने होते हैं 40। तो अल्फा इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जनाब क्वेश्चन, माई हाउस इज़ 3 डैश फ्राम द रेलवे स्टेशन। मेरा जो घर है 3 डैश फ्राम द रेलवे स्टेशन, नहीं फासला बताया गया, लीटर तो नहीं है ना, लीटर तो दूसरा होता है, और किलोग्राम भी नहीं है, ये भी नाप तोल काल है, ठीक है, और मीटर भी नहीं है, मीटर कपड़ा नापते हैं, किलोग्राम से हम करते हैं, क्या कहते हैं, तोलते हैं। और लीटर जो होता है ये भी नापने का हाल है। किलोमीटर, ये फासला नापने के लिए जो है ना किलोमीटर इस्तेमाल होगा, KM किलोमीटर, यानी कि मेरा घर 3 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से दूर है, तो इसमें डेल्टा आंसर होगा, KM जो लिखा हुआ है किलोमीटर। जी नेक्स्ट आ गया कार, रोड, ट्रेन। जी कार किस पे चलती है, रोड पे चलती है, और ट्रेन किस पे चलती है, ट्रैक पे चलती है। रेल का ट्रैक होता है ना, रेलवे ट्रैक जिसे हम कहते हैं, पटड़ी जिसे कहते हैं उर्दू में, तो डेल्टा इसका आंसर है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट करते हैं, फिर इसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, क्रो, काउ, पैरट, स्पैरो। स्पैरो किसे कहते हैं, चिड़िया को कहते हैं, पैरट कहते हैं तोते को, काउ कहते हैं गाय को, और क्रो कहते हैं, जी क्रो कहते हैं कौवे को। तो बाकी सारे परिंदे हैं, और काउ जो है ये जानवर है, तो काउ इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। काफ़ी है मेरा ख्याल आज के लिए। तो बाकी ये क्वेश्चन देखें, काफ़ी हम प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को,
तो अच्छा, एक क्वेश्चन ये ज़रा देखना, एक बच्चे ने ग्रुप में कल गलत इसका आंसर दिया है, बी इसका आंसर दे रहा था, ग्रुप में पढ़ा रहा था एक बच्चा। तो बी बेटा इसका आंसर नहीं आता। अच्छा, ये आप इस्लाह कर लें अपनी और अपने स्टूडेंट्स की। देखना, इफ़ येस्टरडे वाज मंडे, येस्टरडे इस तरह के क्वेश्चन है, इसमें हमेशा हमने टुडे निकालना होता है। टुडे कहते हैं आज का दिन, येस्टरडे कहते हैं गुज़श्ता कल, गुजरा हुआ कल, टुमारो कहते हैं आने वाला कल। ठीक है, तो इसमें क्या उन्होंने पूछा, इफ़ येस्टरडे वाज मंडे, अगर गुज़श्ता कल पीर है तो आज क्या बनेगा? आज क्या बनेगा? आज मंगल बनेगा ना। ठीक है, आज क्या बनेगा? ट्यूसडे बनेगा। देन व्हाट डे इज़ आफ्टर टुमारो, ट्यूसडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे के बाद आता है बुध, मंगल के बाद आता है बुध, वेंसडे। इसने पूछा आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा है? तो इसमें वेंसडे नहीं आता, वेडनेसडे नहीं आता बेटा। वेडनेसडे के बाद जो दिन है वो थर्सडे है, तो इसका आंसर थर्सडे है। तो इसकी इसलिए मैंने स्टार लगाया हुआ इसके ऊपर कि आपका आंसर गलत था, तो इसको आपने ठीक करना है। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ लें, ये भी आसान है क्वेश्चन, चलें ये भी पढ़ लें। विच वन इज़ द ऑड आउट? ठीक है, सिंगल, सॉलिडेटरी, एलॉन, कपल। सिंगल एक, सॉलिडेटरी तन्हाई, एलॉन अकेला, कपल जो है ये जोड़वे को कहते हैं, जोड़ा यानी कि ये मुख्तलिफ है। इस तरह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, आहिस्ते आहिस्ते करवाते जाएंगे आपको और आप सीखते जाएंगे। तो सारे यहाँ पे नेट पे भी नहीं हो सकते यार। इसके अलावा कोशिश तो मेरी होती है कि आपकी तैयारी करवाएं। सक्सेसफुल लाइफ को बेटा ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। दूसरा जो चैनल है उस पर भी हम तैयारी करवा रहे हैं, और जो नोट्स हैं ये मंगवाएं मेरे से, अच्छे नोट्स हैं, तैयारी करें नोट्स से। बार बार हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ, नोट्स मंगवाएं। बच्चे मंगवा भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे मंगवा रहे हैं नोट्स, तो आप सबको मंगवाने चाहिए। जो रह गया बच्चा उसको मंगवाने चाहिए। और अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आप सबको। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा ज्वाइन कीजिए, अकेडमी भी मेरे पास आएँ रावलपिंडी में। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि बाकी बच्चों तक हमारी आवाज़ जाए, बाकी स्टूडेंट को फ़ायदा पहुँचे। आप सबको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।